आज मोहिनी एकादशी के पावन अवसर पर मैं आपको मोहिनी एकादशी से जुड़ी व्रत कथा सुनाऊंगी। अगर आपने इस दिन व्रत रखा है तो आपको कथा का पान अवश्य करना चाहिए, जिससे आपके सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो आइए कथा शुरू करें। किसी नगर में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही धर्म आत्मा और पुण्य आत्मा था। वह हमेशा धर्म कर्म करता रहता था, जिस वजह से उसकी प्रजा काफ़ी खुशहाल थी। राजा विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, पर उसकी रानी बिल्कुल विपरीत थी। वह एक दुष्ट आत्मा थी और राजा को भी धर्म कर्म करने से रोका करती, जिस वजह से राजा अपनी रानी को काफ़ी ज़्यादा समझाया करते थे कि धर्म कर्म करने से उनका यश चारों लोकों में फैलता है और उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है, वहीं प्रजा भी उनकी ओर रहती है। पर रानी कहती थी कि प्रजा से हमें क्या मतलब, आपने इतना धन क्या प्रजा में गंवाने के लिए कमाया है? मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। समय के साथ उनके यहाँ एक संतान हुई। उनके यहाँ पर एक लड़के ने जन्म लिया। छोटे से ही लड़का अपनी माँ के साथ रहा, जिस वजह से उसका व्यवहार बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो गया। वह भी अपनी माँ की तरह दृष्ट बुद्धि हो गया। अगर राजा उसे दान पुण्य करने के लिए कहते तो वह मना कर दिया करता, जिस वजह से राजा काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता। वह हमेशा विष्णु भगवान से प्रार्थना करता, हे विष्णु भगवान, आपने मुझे एक ही औलाद दी, वह भी आपने इस तरह कुबुद्धि दी। आपने ऐसी औलाद मुझे क्यों दी? धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन की बात है, राजकुमार बगीचे में खेल रहे थे। तभी वहां से एक सर्प गुजरा। सर्प को देखकर राजकुमार के मन में शरारत आ गई और उन्होंने उसे पत्थर से कुचल कर मार डाला। तभी वहां पर राजा आ गए। राजा ने जब यह सब देखा तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें पता था सर्प को मारना बहुत बड़ा पाप होता है। उन्होंने राजकुमार को समझाया, जिस पर रानी ने कहा, अरे कुछ नहीं होता, आप बिना फालतू में ही राजकुमार पर चिल्ला रहे हैं। यह सुनकर राजा काफ़ी परेशान हुआ। उसी रात राजकुमार को अचानक दूसरे सर्प ने काट लिया, जिससे रानी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई। सब तरफ वैद्यों को बुलाया गया, पर किसी भी वैद्य ने राजकुमार का उपचार नहीं कर पाया, जिस वजह से राजा काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ और विष्णु भगवान की शरण में गया और उसने विष्णु भगवान से कहा, हे भगवान, अब आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। मेरे बेटे को बचा लीजिए, वरना वो मर जाएगा। वो जैसा भी है तो आखिर मेरा बेटा ही। राजा बुरी तरह रो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे, और इसी तरह भूखा प्यासा पड़ा रहा। उसे पता नहीं था कि उस दिन मोहिनी एकादशी है। राजा पूरे दिन भूख प्यास से व्याकुल हो उठा, पर पुत्र वियोग में उसने कुछ भी खाया पिया नहीं। शाम हुई। शाम के समय भी वह विष्णु भगवान के चरणों में ही पड़ा रहा। तभी वहाँ पर एक साधु आए। साधु ने जब राजा की ऐसी हालत देखी तो कहा, तुम यहाँ पर क्यों हो? तुम्हें तो अपने पुत्र के पास होना चाहिए। जिस पर राजा ने उत्तर दिया, मैं अपने पुत्र के पास नहीं बल्कि अपने भगवान के पास रहूँगा, क्योंकि अब यही हैं जो मेरे पुत्र को बचा सकते हैं। सारे वैद्यों ने मना कर दिया है कि मेरे पुत्र को कोई नहीं बचा सकता। यह सुनकर साधु ने उत्तर दिया, तुम अपने पुत्र को स्वयं बचा सकते हो। यह सुनकर राजा काफ़ी हैरान हुआ और बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं अपने पुत्र को किस प्रकार बचा सकता हूँ? इस पर साधु मुस्कुराए और बोले, आज राजा मोहिनी एकादशी है। अनजाने में ही सही, पर तुमने मोहिनी एकादशी का व्रत किया है, जिससे तुम्हें बहुत पुण्य मिला। तुम अपना पुण्य अपने बेटे को दे दो, जिससे तुम्हारा बेटा जीवित हो उठेगा और उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपने बेटे के पास पहुंच गया, जहां पर रानी रो रही थी। रानी को इस तरह रोता देख राजा ने कहा, तुम परेशान मत हो, हमारा बेटा अभी जीवित हो उठेगा। इसके बाद राजा ने अपना सारा पुण्य अपने बेटे को दे दिया। पुण्य के प्रभाव से राजा का बेटा ठीक हो गया, जिसे देखकर रानी अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, ये सब कैसे हुआ? इस पर राजा ने कहा, ये सब मोहिनी एकादशी व्रत का फल है। इसी व्रत के कारण आज हमारा पुत्र जीवित हो पाया है। यह सुनकर रानी को अपनी भूल
का एहसास हुआ और उन्होंने राजा से हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको हमेशा धर्म कर्म करने से रोका था। जिस पर राजा ने कहा, कोई बात नहीं, अब से हम सभी परिवार मोहिनी एकादशी का व्रत किया करेंगे। वहीं मैं पूरे राज्य में घोषणा करूँगा, जो कोई ये व्रत करेगा उसे मैं बहुत सारा धन दूंगा। वहीं साधु वहां से अचानक गायब हो गए। साधु को इस तरह गायब देखकर राजा तुरंत समझ गया यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं विष्णु भगवान थे। उस दिन से राजा हर मोहिनी एकादशी को व्रत रखता था। वहीं रानी भी व्रत रखने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप अंतिम समय में वह लोग गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक गए, जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ और राजा रानी को स्वयं विष्णु भगवान ने दर्शन दिए। इस प्रकार जो भी मोहिनी एकादशी का व्रत रखता है, विष्णु भगवान उसकी सारी समस्याओं को दूर करते हैं और उसकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। इसीलिए हमें मोहिनी एकादशी व्रत पूरी श्रद्धा के साथ रखना चाहिए। इस दिन दान पुण्य करना चाहिए, जिससे हमारे सारे पाप मिट जाते हैं और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है।